आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर जब किसी से मिलता है या मुलाकात करता है तो उसके जीवन को परमेश्वर बदल देता है। परमेश्वर जो बदलने के लिए ही वो किसी के जीवन में भी आता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हम परमेश्वर से मिलते हैं एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर हमसे आकर मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इस जगत में तुमने मुझे नहीं चुना है लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तो हमें वो ढूंढ ढूंढ कर जाता है। आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। मैंने वचन लिया है यूहन्ना 4 का मैं 4 पढ़ूंगी। परमेश्वर का वचन कहता है और उसको सामरियों से होकर जाना अवश्य था। मतलब क्या है कि परमेश्वर को जब किसी के जीवन को बचाना है तो परमेश्वर को उस जगह पे जाना ना एक जरूरी हो जाता है, एक आवश्यक हो जाता है कि मतलब वहाँ जाना ही है परमेश्वर को। इसी तरह यदि किसी के जीवन को परमेश्वर ने बचाना है तो वो किसी न किसी के जरिए परमेश्वर उसके जीवन में एंट्री करता है। वो हमारी बात है कि हम उस बात को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम उस बात को समझते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को टोटली बदल कर रख देता है। हालेलुया। यहाँ पे मैं वचन 7 पढ़ूंगी। कह रहा है इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर जो था वो कुएं के पास बैठा जाकर वहाँ एक सामरी स्त्री जो थी वो पानी भरने के लिए आई, वो जल भरने के लिए आई। तो परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला कि हे स्त्री तू मुझे पानी पिला। लेकिन उसको पता था कि ये यहूदी है और सामरियों से इनका कोई भी मतलब नहीं रहता है, तो ये मुझसे पानी क्यों मांग रहे। यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना, वो जात या किसी भी धर्म को नहीं देखता है। वो केवल हमारे जीवन को बचाने के लिए आया है। वो हमारे जीवन को बचाना चाहता है। उसको वो कहते हैं, वो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहूदी जो है वो सामरी से कोई मतलब नहीं रखते। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या वचन में क्या कहते हैं, उसका वहाँ जाना अवश्य है। और वो गया और उसने उस सामरी स्त्री से पानी मांगा, क्योंकि उसे पता था कि वो सामरी स्त्री वहाँ पे आएगी। वचन में नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि वचन में ये लिखा है कि उसे वहाँ जाना अवश्य था, वो उसके जीवन को बचाना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 9 वचन में 9 वचन से कहता, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझसे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। 10 वचन में कह रहा है, यीशु ने उत्तर दिया यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है तो तुझसे कहता और कहता है मुझे पानी पिला। तू तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह उससे बातें कर रहा है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती ना, यदि तू जानती कि मैं एक प्रभु के तरफ से, पिता की तरफ से एक वरदान होकर मैं आया हूँ इस संसार में, तब मुझसे नहीं बोलती कि हे तू यहूदी होकर पानी क्यों मांगता है। और जब यदि तू मुझसे पानी मांगती ना और मैं तुझे पानी पीने के लिए देता, तो मैं ऐसा जल देता जो कि एक सोता बन जाता और वो जल कभी तेरे जीवन से खत्म नहीं होता। हालेलुया। हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने सच में हमें वो जल को पिलाया है। हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, यही वजह है कि अपने जान को भी हम देने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत जगह पे सताव होता है, बहुत जगह पे लोगों को मारा जाता है, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, लेकिन लोग परमेश्वर को क्यों नहीं छोड़ते। इसका यही कारण है
कि हमने उस जल को पी लिया है। और जब हमने उस जल को पी लिया है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन में आया और हम एक जल का सोता बन गए। हमने जल को पिया, हम किसी और के पास जाते हैं। जल का सोता क्या होता है कि जब जल बहता जाता है और अलग अलग लोग मतलब जो आगे उसके क्यारियां आती है ना, उसको सींचता जाता है, उसको हरा भरा करता जाता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, जब हम परमेश्वर को मान लेते हैं तो हमारे जीवन से भी उसका वचन जो है वो लोगों के पास जाता रहता है और उनके जीवन को हरा भरा करता रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर एक जीवन का जल है और जब हम उसके पास जाएंगे तो हमें फिर जल की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें फिर क्या है, परमेश्वर के एक सोता बन जाएंगे और अपने जीवन में उसके वचनों को बहाते रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने उसको क्या बोला, यहाँ पे उनके बहुत बातें चीत हुई है सामरी स्त्री और उसके बारे में। यहाँ पे 13 वचन में परमेश्वर कह रहा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। जो सामरी स्त्री जल देती है ना, उसको पीकर प्यासा होगा। कह रहा परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हमारा केवल इस टाइम का जीवन नहीं है। हम मसीह लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारे पास एक आशा है और हमारे पास एक अनंत जीवन है। हम जिस जल को हमने पी लिया है ना, वो जल हमारे जीवन में बहता चला जाएगा। हालेलुया। और हम दूसरों को भी उस जल में से जब देना शुरू कर देंगे तो दूसरों का जीवन भी बचता चला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे मैंने बोला है कि जब परमेश्वर किसी से मुलाकात करता है तो उसके जीवन को वो बदल के रख देता है। किसी के साथ भी वो मिलता है तो उसके जीवन को वो बदल कर रख देता है। वचन 15 क्या कह रहा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, यह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। हालेलुया। जब उसने ये इच्छा जताई ना कि प्रभु जिस जल की बात तू मुझसे कर रहा है ना, मुझे भी तू वो दे, तो परमेश्वर किसी के जीवन में ना ऐसे ही एंट्री नहीं करता। इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप लोग थोड़ा सा सोच के देखना कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से परमेश्वर के वचन को आप जरूर जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर पिता को आप जानते हैं कि वो परमेश्वर पिता कौन है, लेकिन हम उसे मानते नहीं हैं। तो परमेश्वर तब तक जीवन में नहीं आएगा जब तक आप इस बात को नहीं कहोगे कि प्रभु हमारे जीवन में आ और हमसे मुलाकात कर और हमारे जीवन को बदल। स्त्री ने बोला कि हे प्रभु, मुझे तू वो जल दे और मैं उस जल को पीना चाहती हूँ। ऐसे जब हम परमेश्वर को जानते हैं और जब उसका वचन हमारे पास आता है और जब हम उसको यदि बोलेंगे कि प्रभु मैं तुझे जानना चाहती हूँ, तो परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करना शुरू कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे 18 वचन से हम देखेंगे। 18 वचन में 17 और 17 वचन में क्या कह रहा है, स्त्री ने उत्तर दिया, उसने बोला, यीशु मसीह ने बोला 16 वचन में, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू है वह अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो स्त्री ने उसे सच सच बता दिया। उसने ये नहीं, झूठ नहीं बोला, उसने कोई बहाना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उसके मन को क्या है कि देख रहा था कि उस स्त्री ने उसको सच सच बता दिया कि प्रभु मेरा कोई पति नहीं है और मैं बिना पति के हूँ। उसने कहा, हाँ तू ठीक कहती है कि तू बिना पति के, क्योंकि 5 को कर चुकी है, जो छठा वो भी तेरा पति नहीं है। यहाँ हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है ना, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ऐसा ही नहीं है
हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसे सुनाई नहीं देता। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसे दिखाई नहीं देता। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो उसने उसके मन को, उसके जीवन को पूरा खोल कर रख दिया और उसे बता दिया कि हाँ, तू ऐसी औरत है। और जब उसने इस बात को देखा, उसके जीवन में सच में परमेश्वर के जल की नदियाँ बह गई। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि 23 वचन में वो क्या कहता है, 23 वचन में कहता है कि उनकी बातचीत परमेश्वर की और उसकी होती है। 19 में कहता है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। मतलब क्या है, उसकी बातचीत से अब उसे पता लग गया, क्योंकि उसने उसके जीवन को बता दिया। तो वो क्या कह रही कि मुझे लग रहा है कि तू भविष्यवक्ता है। ऐसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को लगता है कि हाँ, एक परमेश्वर है, लेकिन जब वो उनके जीवन की हर बातों को खोल के रख देता, तब उन्हें पता लगता कि हाँ, ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, 23 वचन में कह रहा है, परंतु वह समय आता है कि वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर ने यहाँ उसको बताया, उसने यहाँ पे बताया कि हमारी आराधना ऐसे होती थी, पहाड़ों पर होती थी। तो परमेश्वर ने उसे क्या बताया कि हाँ, जो आत्मा और सच्चाई से, जो हृदय की गहराई से प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है। क्योंकि अब परमेश्वर के आने का समय बहुत नज़दीक हो गया है। तो वो चाहता है सच्चे आराधकों को। वो ये नहीं चाहता कि बस मेरे पास कोई इसलिए आए कि हाँ, हमें ये वस्तु चाहिए, हमें ये घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, सक्सेस हो जाए। वो चाहता है कि मुझसे प्रेम करके और दिल की गहराई से और सच्चाई से मेरे पास आओ। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। यहाँ ये औरत चाहे ये गलत थी, लेकिन उसने अपनी सच्चाई से परमेश्वर के आगे सारी बातों को उंडेल कर रख दिया। परमेश्वर आज बुला रहा है। परमेश्वर उन लोगों को बुला रहा है जो परमेश्वर के नाम को तो जानते हैं, उसके कार्य को जानते हैं। वो जानते हैं यीशु मसीह था, क्रूस के ऊपर मरा, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में चला गया और फिर से आने वाला। लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देते। परमेश्वर कहता है ऐसे सच्चे आराधकों को वो ढूंढता है और उनके जीवन में अनंत जल की नदियों को वो बहाना चाहता है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे, जिनके कानों तक ये आवाज़ जा रही है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको चाहता है कि आपके जीवन में वो काम करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 25 क्या कहता है, 25 में कहता है, वो स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। हमारी आंखें भी बंद होती है। यहाँ पे इस स्त्री का ऐसा लग रहा है इस वचन को सुन के ना, कि उसकी आंखें जो वो बंद थी, क्योंकि बंद नहीं होती, उसकी सारी बातों को उसने बता दिया। तो वो ये नहीं कह रही है कि हाँ प्रभु, तू ही जो है मसीह क्रिस्त है, क्योंकि तूने मेरे बारे में सारी बातें बता दी। लेकिन वो क्या कह रही कि हाँ, एक मसीह क्रिस्त आएगा और जो आने वाला है और जो सारी बातों को बता देगा। वहां पे यीशु मसीह उसको कह रहा है कि वो मैं ही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। तो वो स्त्री क्या करती है, इसके बाद हम 39 वचन में पढ़ते हैं, 39 में कह रहा, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं तो वो स्त्री भागी भागी अपने गांव में जाती है और सबको बताती है कि मेरे बारे में एक आदमी ने, एक नबी आया है, या एक भविष्यवक्ता आया है कुएं पर, जो कि उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। वो यहाँ पे 39 वचन में क्या कह रहा है कि यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। मतलब अब ये लोगों को गवाही दे रही है। पहले ये खुद मिली, अब मिलने के बाद अब क्या है, परमेश्वर ने क्या बोला, जीवन का जल का सोता मेरे से बहता जाएगा। यदि तू इस जल को पी लेगी तो तुझे जीवन मिल जाएगा।
उसने उस जल को पी लिया, उसने प्रभु की बातों को मान लिया। अब वो जा रही है, अब अपने गांव में भागी जाती है और लोगों को बताती है कि मुझे एक भविष्यवक्ता मिला है और जिसने मेरे बारे में सारी बातों को बता दिया। अब लोगों को बता रही है, गवाही दे रही है। उसी टाइम की बात है। कह रहा उसने उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब वे सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। हालेलुया। उनका जीवन बच गया क्योंकि वो परमेश्वर से विनती करने लगे, हमारे यहाँ रहे। आज कौन है? परमेश्वर उन्हें पुकार रहा है। कौन कहेगा प्रभु हमारे दिल में आ और हमारे जीवन में तू काम कर? परमेश्वर आज ऐसा ही चाहता है। हालेलुया। कह रहा अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता। हालेलुया। जगत का उद्धार कौन करेगा? यहाँ वचन कह रहा है कि अब हम तेरे ही कहने पे विश्वास नहीं करते। अब हमने खुद भी अपनी आंखों से देख लिया है और अब हम उद्धारकर्ता को जान गए हैं और हमने देख लिया। अब हम अपने देखने की वजह से विश्वास कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के काम को देखते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं। परमेश्वर के पास आएंगे। बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो छुप छुप के परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, छुप छुप के करते हैं, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से छुपा के करते हैं क्योंकि डरते हैं उनसे कि कहीं ये हमें ये ना बोल दे कि यीशु मसीह में जा रहे हैं, ये क्रिश्चियन बन गए। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि तूने कहा ठीक है, लेकिन अब हमने खुद भी जान लिया है। हमने जान लिया है कि यीशु मसीह जो है वही उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, जो हमारे जीवन का उद्धार करेगा। और जब हम उसे जान लेंगे ना, हम भी एक जल का सोता बन जाएंगे। और जब हम जहाँ जहाँ पे जाएंगे वहाँ वहाँ पे हम उनके सभी के जीवनों को बदलते जाएंगे। हालेलुया। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है? हमें जानना, हमें जो परमेश्वर आवाज़ दे रहा है हमें, वो हमसे मुलाकात करने के लिए आता है। और जब मुलाकात करने के लिए आता है ना, वो जीवन को बदल देता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु अचानक आ गया या वो जा रहा था इसलिए उसको उधर जाना था। वहाँ लिखा हुआ कि अवश्य उसको सामरियों से होकर जाना अवश्य था, क्योंकि वो सामरी लोगों को बचाना चाहता था। यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि वो कह रही है कि यहूदी होकर तू मुझसे पानी मांगता है, मैं तो सामरी हूँ। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? वो जगत के लिए आया है। वो जगत के एक एक लोगों को बचाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसको माने, उसको अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रख देगा। हालेलुया। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपका मन इस वचन से बदला है तो परमेश्वर आपको बुला रहा है। आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ें, उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन को सच में बदल कर रख देगा। जिस भी परेशानी में है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता था कि मुझे यहाँ जाना, और उस स्त्री के द्वारा, जिसे लोग जो गलत कहते थे, लोग भविचारनी कहते होंगे, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उससे ही इस्तेमाल किया और लोगों के जीवन को बचाने के लिए। हालेलुया। तो हम ये ना सोचें हमारा काम गलत है, हम ऐसे करते हैं तो क्या हमें प्रभु यीशु मसीह अपनाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं भले चंगों के लिए नहीं, लेकिन जो बीमार है उनके लिए आया हूँ, क्योंकि वेद जो है वो बीमारों के लिए है। तो परमेश्वर सभी को बुला रहा है और सभी से मुलाकात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप आइए और उसके चरणों में अपने जीवन को दीजिए और वह आपके जीवन को बदल कर रख देगा। हालेलुया। आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। परमेश्वर आपके जीवन में ये वचन काम करे और आपके जीवन को प्रभु बदलना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। आइए और अपने जीवन में
वो जल की नदियाँ जो प्रभु के पास है वो लो और दूसरों तक भी पहुँचे। हालेलुया। आप जो भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके जीवन को बचाए। आप सभी को जय मसीह।